देखिए स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस। सोशल एंड रिलीजियस कॉसेस में आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 इज़ कंप्लीट हो गया है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। मैं आपको बता रहा था कि ऐसे कौन से सामाजिक और आपके धार्मिक कारण थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ। Some of the social reforms introduced to put an end to evil customs like sati, female infanticide, etc. were looked upon as a direct attack on the Indian culture and led to discontentment among the people. देखिए, कुछ सामाजिक सुधार हुए उसी वक्त जब अंग्रेज़ भारत आए थे, तो उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया, लोगों के बीच में सामाजिक सुधार किए। और कुछ जो इविल कस्टम्स थे, यानी जो बुरे रीति रिवाज चल रहे थे हमारे वहाँ, जैसे सती में क्या था कि किसी औरत की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद सॉरी स्टूडेंट्स, किसी औरत के हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उस औरत को भी अपने हस्बैंड के साथ चिता में ज़िंदा बैठना पड़ता था जलने के लिए। ठीक है, तो ये सती प्रथा थी। तो ये भी बुरी प्रथा थी जो उस वक्त चल रही थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है स्टूडेंट किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड। अगर किसी के लड़की का जन्म हुआ किसी के वहाँ तो उसको मार दिया जाता था। तो ये सब जो बेकार प्रथाएं समाज में फैली थी उस वक्त, उसको अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया। हालांकि अंग्रेज़ों ने ये काम तो अच्छा किया था, हालांकि उन्होंने सारे काम भले बेकार किए हों, लेकिन ये काम जो था वो अच्छा किया था। लेकिन जो हिंदू ब्राह्मण थे उस वक्त समाज में जो हिंदू ब्राह्मण थे और जिन्होंने ये रीति रिवाज बनाए थे, उनको लगा कि ये अंग्रेज़ जो हैं वो भारतीय संस्कृति पर उनका सीधा आक्रमण है। और इससे क्या हो गया, लोगों के अंदर रोष हो गया, नाराज़गी हो गई अंग्रेज़ों के प्रति। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चों, अंग्रेज़ों ने ये काम अच्छा किया था। The introduction of railways was resented on the ground that people of all castes would have to travel in the same compartment. फिर उस वक्त एक दूसरा कॉज जो था वो ये हुआ कि रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन किया। रेलवे चलने लगी, अंग्रेज़ों ने रेलवेज़ का लोगों के बीच में इंट्रोडक्शन किया। इससे भी लोग नाराज़ हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें था कि एक ही डिब्बे में सभी जातियों के लोगों को बैठ कर ट्रैवल करना होता था। इससे लोगों ने ये अनुभव किया कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, वो उनके समाज का जो ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, उसको तोड़ना चाहते हैं। मतलब जो दायरा है लोगों के बीच का, उसको तोड़ना चाहते हैं। जातिवाद का जो उन्होंने डिवाइडेशन किया है, जो बांटा है जातियों को, उसको वो ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने 4 भागों में कास्ट को बांट रखा था। तो वो सोशल ऑर्डर था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ऊपर हैं, वैश्य उसके नीचे, फिर शूद्र तो बिल्कुल ही नीचे हैं, उनको एक साथ बैठने का अधिकार नहीं है। तो लेकिन कंपार्टमेंट जो था रेलवे का, उसमें सभी लोग एक साथ बैठ के ट्रैवल करना पड़ता था। तो इंडियंस को लगा कि कुछ इंडियंस को, यानी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वगैरह थे, उनको लगा कि ये जो है, इससे ब्रिटिशर्स उनके सोशल ऑर्डर को, उनके सामाजिक जो उन्होंने ऑर्डर बना रखा है, उसको वो नष्ट कर देंगे। Indians were denied high post because they were considered inferior. This racial discrimination angered the Indians. देखिए, इंडियंस को हाई पोस्ट नहीं दी जाती थी। जो ऊंची पोस्ट है ऑफिसर्स वगैरह में, उनको नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनको इन्फीरियर माने कम मानना जाता था। ठीक है, ये सुपीरियर का अपोजिट है स्टूडेंट्स। ठीक है, इंडियंस को हाई पोस्ट जो थी, ऊंचा पद नहीं दिया जाता था, क्योंकि उनको कमतर माना जाता था कि वो इन्फीरियर हैं। उनको बड़ा पद देने का कोई राइट नहीं अंग्रेज़ों ने बनाया था कि मतलब उनको बड़ा पद दिया जाए। दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंगर्ड द इंडियंस। ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव अंग्रेज़ करते थे, ठीक है, काले गोरों में, मतलब भारतीय और अंग्रेज़ों में ये जो आपका भेदभाव करते थे, इससे जो इंडियंस थे वो गुस्से से भर गए। वो इससे उनके अंदर क्रोध
आ गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ नाराज़गी पैदा हो गई, जिससे आपका ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ। अब नेक्स्ट है एक इमीडिएट कॉज था। इमीडिएट माने उस वक्त का तुरंत का कारण, कि मतलब ये तो सब कारण बहुत दिनों से चले आ रहे थे, तो लोगों के अंदर गुस्सा भरा था, लेकिन तुरंत का एक ऐसा कारण था, इमीडिएट मतलब तत्कालिक कारण, कि जो उस वक्त तुरंत उसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हुआ। ठीक है, ये सब तो बहुत दिनों से लोगों के अंदर गुस्सा था, तो ये सब कारण बन रहे थे 1857 के रिवॉल्ट के लिए। लेकिन एक कॉज ऐसा था जो उस वक्त का तुरंत का सबसे बड़ा कॉज था। ठीक है, आपका तत्कालिक कारण। डिसकंटेंट एंड एंगर वर ब्रीविंग इन द इंडियंस। लोगों के अंदर असंतोष और गुस्सा अपना घर बना चुका था। बहुत दिनों से लोगों के अंदर असंतोष और गुस्सा था। फाइनली द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल्स इन 1856 स्पार्क ऑफ द फायर। और अंततः क्या हुआ कि जो इनफील्ड राइफ़ल्स का इंट्रोडक्शन हुआ 1856 में। राइफ़ल्स का यूज़ किया गया, जो यूज़ था वो आर्मी में करने के लिए उसका अंग्रेज़ों ने उसको इंट्रोड्यूस किया लोगों के बीच में। इसने चिंगारी जो दबी हुई थी लोगों के मनों में, ये जो गुस्सा था, इसको और भड़का दिया। स्पार्क ऑफ द फायर मतलब इस चिंगारी को भड़का दिया। द कार्ट्रिजेज ऑफ दिस गन्स कंटेन्स सम एनिमल फैट ऑन इट। जो कार्ट्रिज माने जो कारतूस, ठीक है, इसमें जो आपका इस राइफ़ल में जो कारतूस था, कार्ट्रिज ऑफ दिस गन कंटेन्स सम एनिमल फैट ऑन इट, तो उस कारतूस में कुछ जानवरों का फैट था, कंटेन होता था, मतलब उसमें कुछ एनिमल फैट में मिला होता था। ठीक है, इट हैड अ ग्रीस पेपर। इसके ऊपर एक ग्रीस्ड पेपर होता था, चर्बी वाला एक पेपर होता था, जैसे जानवरों की जो चर्बी होती है, जो तेल निकलता है जानवरों के फैट से, तो वो इसके ऊपर लगा होता था। विच हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर इट वॉज लोडेड इनटू द राइफ़ल, जिसको मुंह से खींच के खोलना पड़ता था। राइफ़ल में लोड करने से पहले उसको मुंह से खींच के खोलना पड़ता था। अब वो ग्रीस पेपर में तो जानवरों की चर्बी लगी होती थी, गाय और पिग के आपका ये सब इनकी जो चर्बी होती थी, जो फैट्स होता था, उसी का तेल लगाया जाता था इसके ऊपर। ठीक है, ग्रीस पेपर इसके ऊपर, और तब इस कारतूस को लोड किया जाता था राइफ़ल में, और इसको पहले हाथ से नहीं खोला जाता, इसको मुंह से खींच के खोलना पड़ता था राइफ़ल में लोड करने के लिए। तो इट वॉज़ बिलीव्ड, तो ये माना जाता था कि जो ग्रीस है वो आपका बीफ और पिग फैट, यानी आप ये कहाँ से लिया गया है, गायों के मांस से, और जो आपका पिग है, ठीक है, आपका उसके फैट से इसको डिराइव किया गया, लिया गया है। ये ग्रीस जो तेल निकाला गया है, ये जानवरों के फैट से निकाला गया। वो जानवर कौन है, काऊ और पिग। द हिंदूज एज वेल एज द मुस्लिम सिपाहीज वर इन्फ्यूरेटेड। देखिए, जो हिंदू और मुस्लिम सिपाही थे वो दोनों ही इन्फ्यूरेटेड, क्रोधित हो गए, क्योंकि बिकॉज द यूज़ ऑफ दीज एनिमल फैट्स वॉज अगेंस्ट दियर रिलीजन, क्योंकि इन एनिमल्स के फैट्स का, इन एनिमल्स की चर्बी का जो इस्तेमाल था वो उनके धर्म के खिलाफ था। क्यों? देखिए बच्चों, हिंदूज़ जो होते हैं वो आपका काऊ जो हैं उनकी पूजा करते हैं, ठीक है, एज गौ माता कहते हैं, और उनकी पूजा करते हैं, ठीक, वो उनके लिए भगवान समान है। और जो मुस्लिम्स हैं उनके में पिग को बुरा माना जाता है, ठीक है, कि मतलब वो पिग को नहीं टच करते मुस्लिम रिलीजन में, उनके रिलीजन में पिग को गलत माना जाता है। तो ये दोनों ही तरीके से, ये जो मुंह से खींचने वाला था कारतूस को ग्रीस और उसको लोड करने के लिए राइफ़ल में, तो इससे क्या हुआ, लोगों के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा, और उन्होंने कहा कि ये चीज़ जो है वो उनके धर्म के खिलाफ है। द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ फोर्स द सिपाहीज टू यूज़ दीज कार्ट्रिजेज एंड डिनाइड द यूज़ ऑफ काऊ और पिग फैट इन द कार्ट्रिजेज। जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ थी, यानी जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने लोगों के ऊपर जोर दिया, सिपाहियों के ऊपर जोर दिया कि वो इन्हीं कार्ट्रिजेस का यूज़ करें, इन्हीं कारतूसों का यूज़ करें, और इस बात से इनकार कर दिया कि इसमें काऊ और पिग का फैट यूज़ किया गया है। ठीक है, कार्ट्रिजेस में काऊ और फैट का और पिग का यूज़ किया गया है, मतलब यूज़ तो किया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने झूठ बोला कि इसमें यूज़ नहीं किया गया है।
और सिपाही और ज़बरदस्ती करने लगे, सिपाहियों के ऊपर जोर देने लगे कि इसका इस्तेमाल करें। दिस स्पार्क्ड ऑफ द म्यूटिनी इन मार्च 1857। इससे क्या हुआ, 1857 का गदर, म्यूटिनी मीन्स होता है गदर, यानी क्रांति जो थी वो भड़क गई। द डिस्कंटेंट अराइजिंग आउट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स एट लास्ट culminated in the most notorious bloodbath in the modern Indian history। आपका जो ये लोगों का असंतोष था, ठीक है, जो लोगों कई कारणों से पैदा हुआ था, आपका लोगों का जो असंतोष लोगों के मन में था, जो कई कारणों से पैदा हुआ, वो इस कारण की वजह से, ये तत्कालिक कारण की वजह से आपका एट लास्ट मतलब क्या हुआ, 1857 में क्रांति भड़क गई और ये ख़त्म हुआ काफ़ी खून खराबे के बाद। नोटोरियस माने कुख्यात, खून मतलब बहुत ज़्यादा खून खराबे के बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी खून खराबे के बाद मतलब इसको बताया गया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये चीज़ लिखा गया है कि 1857 की क्रांति में काफ़ी लोगों का खून बहा, काफ़ी लोग मारे गए और अंग्रेज़ों ने काफ़ी लोगों का संपत्ति को छीन लिया। तो ये जो क्रांति थी, ये इसका समापन कल्मिनेटेड में समापन जो हुआ वो काफ़ी खून खराबे के बाद हुआ। ठीक है, आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। अब नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट।